Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Today in this video lecture, I will start third chapter, that is biodiversity. First, we will go for introduction. That At least 10 million kinds of organisms inhabit the earth, but less than one third of these, that is 1.5 million types of animals and 0.5 million types of plants, have been studied by biologists up till now. What is biodiversity? Again, bio means life and diversity means variety within species and as well as among the species. Biodiversity can also measure the variety of organisms present in different ecosystems. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, ग्रास लैंड इकोसिस्टम की बात करते हैं, या पॉन्ड इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक वैरायटी मौजूद होगी और दूसरे जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम है उसके अंदर ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक वैरायटी होगी। तो डिफरेंट इकोसिस्टम्स के अंदर जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं तो उसको भी बायोडाइवर्सिटी डील कर रहा होता है। In this diagram, you can see the temperate region. And diversity of animals and plants in any region depends on climate, altitude, soil and presence of other species. किस तरह से कि कोई भी एनिमल या प्लांट किसी ख़ास रीजन में अगर वो रह रहे हों तो वो क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है उनकी जो डाइवर्सिटी है क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि एक स्पेसिफिक रीजन की एक स्पेसिफिक क्लाइमेट होती है जिसके अंदर कुछ ही स्पेसिफिक टाइप के एनिमल्स एंड प्लांट सिर्फ सरवाइव कर सकते हैं जो कि उस क्लाइमेट के जो कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंगली अगर वो एडजस्ट कर सकते हों, अगर वो सरवाइव कर सकते हों उस क्लाइमेट का जो टेम्परेचर है उसके अंदर वो अगर सरवाइव कर सकते हों तो वही सरवाइव करेंगे, वही एनिमल सरवाइव करेंगे, वही प्लांट्स वहाँ पे सरवाइव करेंगे। सिमिलरली एल्टीट्यूड की अगर बात करते हैं तो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म ही किसी एल्टीट्यूड के अंदर सिर्फ सरवाइव करते हैं तो स्पेसिफिक एनिमल्स और स्पेसिफिक प्लांट्स जो है वो उस स्पेसिफिक एल्टीट्यूड के अंदर सरवाइव करेंगे। एग्जैक्टली कुछ ये सॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सॉइल के अंदर जो फर्टिलिटी के हिसाब से डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स वहाँ पे सरवाइव करेंगे एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है जो किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर वो फीड कर रहा है तो जब तक वो प्लांट वहाँ पे अवेलेबल होगा वो एनिमल की सर्वाइवल उस रीजन में मुश्किल हो जाती है। तो एग्जैक्टली अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल के ऊपर फीड कर रहा है तो जब तक वो एनिमल वहाँ पे नहीं होगा तो दूसरा जो सेकंड एनिमल है वो वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता, वो वहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता। तो ये डिपेंड कर रहे होते हैं प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ के ऊपर भी, क्लाइमेट के ऊपर भी और एल्टीट्यूड के ऊपर भी। ऑल्दो दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट इवन ऑन अर्थ, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा होगा थ्रू आउट अर्थ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कुछ रीजन्स में ज़्यादा इनकी जो डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं और कुछ रीजन्स में बिल्कुल कम पाए जाते हैं। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा कि जो टेम्परेट रीजन होती है या जो ट्रॉपिकल रीजन्स होती है वहाँ पे एनिमल्स और प्लांट्स ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द पोलर रीजन्स जहाँ पे बिल्कुल बहुत कम लिमिटेड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे रह रहे होते हैं। एंड अर्थ टुडे इज़ द रिजल्ट ऑफ 4 years ऑफ एवोल्यूशन। तो आज की जो डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ के ऊपर प्लांट्स एंड एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की है वो 4 billion years की एवोल्यूशन के रिजल्ट में यही डिस्ट्रीब्यूशन आज मौजूद है। यू कैन सी हियर इन डायग्राम द ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे दिखाया गया है। This is the variety of animals in polar regions. And what is importance of biodiversity? क्या importance है biodiversity की? जो मेजर importance है biodiversity की कि it provide food for human,
कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी या जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होगी वहाँ से ह्यूमन को फूड मिल रहा होता है। एंड दूसरा जो मेन इम्पोर्टेंस है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड इंडस्ट्रियल मटेरियल्स लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स such as fibers, dyes, resins, gums, rubber, oil, adhesives, etc. वो भी मिल रहे होते हैं। और दूसरे इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, जहाँ पे डिफरेंट वैरायटी के एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, वो एक इकोसिस्टम भी बना रहा होता है, एक इकोसिस्टम मेंटेन कर रहा होता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे के ऊपर फीड कर रहा है, दूसरा तीसरे के ऊपर फीड कर रहा है, वो फिर नेक्स्ट के ऊपर फीड कर रहा है। तो पूरा पूरा एक फूड चेन वहाँ पे मौजूद होती है। तो एक इकोसिस्टम ये बना रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं। और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट हमारे जो ड्रग्स हैं, ड्रग्स भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं बायोलॉजिकल सोर्सेज से, या डायरेक्टली हम ड्रग्स ऑब्टेन करते हैं, या फिर इनडायरेक्टली हम बायोडाइवर्सिटी के बेसिस पे एनिमल्स या प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम ड्रग्स भी एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल, जितनी जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पे एनिमल्स प्लांट ज़्यादा होंगे। जब उनकी डेथ हो जाती है तो उससे जो उनकी डिकम्पोजिशन हो रही होती है, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं। और यही न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिसाइकिल हो रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा लेता है, वो फिर तीसरे को खा लेता है। तो ये न्यूट्रिएंट्स की भी एक तरह से जो है वो रिसाइकलिंग हो रही होती है। एंड ऑल्सो इट रेगुलेट्स केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर इन वाटर सप्लाई। तो जो एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है तो वो भी एक तरह से मेंटेन रह रहा होता है। जहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो कंज्यूम हो रहा होता है और वहाँ से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता है। तो ये ऑक्सीजन फिर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो इस एटमॉस्फेयर के अंदर भी डिफरेंट टाइप की जो केमिकल कंपाउंड्स है वो रेगुलेट हो रहे होते हैं इन ऑल्सो वाटर सप्लाई। अब जो क्लासिफिकेशन है उसके एम्स एंड प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द एम्स एंड प्रिंसिपल्स, क्यों ज़रूरत पेश आई क्लासिफिकेशन की। तो अगर हमने प्रीवियस स्लाइड में भी अभी स्टडी किया कि 1.5 मिलियन जो एनिमल टाइप्स वो अभी तक नोन है, एंड 0.5 मिलियन प्लांट्स के टाइप्स अभी तक नोन है, जो कि ऑल्दो इट इज़ वेरी लिटिल परसेंटेज नोन अप टिल नाउ, लेकिन इसके अंदर काफ़ी कम्प्लेक्सिटी मौजूद है, स्टार्टिंग फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन बीइंग। बैक्टीरिया और ह्यूमन बीइंग के दरमियान जो है इनकी अच्छी खासी जो है वो कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है। अगर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो कुछ जो है वो लैंड के ऊपर रह रहे हैं, कुछ पानी में रह रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं और कुछ फ्लाई कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसी वैरायटीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर। In addition to this, they also have various types of ways of life, obtaining food or reproducing methods, और ये सारी चीज़ें अच्छी खासी जो है इनके अंदर वैरायटी या डिफरेंस पाया जाता है। तो अब उस बेसिस पे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स को क्यों ना हम ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड करें, ताकि इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या इनके सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को स्टडी करने में जो है वो आसानी हो जाए। तो बेस्ड ऑन दैट taxonomists, what are taxonomists? Taxonomy is the branch which deals with the study of classification. तो taxonomy हम उसको कहते हैं। और जो सिस्टमैटिक्स होती है वो ऑर्गेनिजम्स की जो एवोल्यूशन है उसको भी ये स्टडी कर रहा होता है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ये स्टडी कर रहा होता है इन एडिशन टू क्लासिफिकेशन। तो इन दोनों ब्रांचेस का जो मेन मकसद था क्लासिफिकेशन का, जस्ट टू डिटरमिन similarities and differences among the organisms so that they can easily be studied
and also to find the evolutionary relationship among organism, कि कौन सा organism जो है वो उसका ancestor कौन है, कहाँ से वो evolve हुआ है और उनके characteristics क्या हैं, उनके structures क्या हैं और उनके body structures के साथ उनके functions क्या हैं, तो वो भी study करना था. तो these are the two important aims of classification. What is taxonomic hierarchy? अब साइंटिस्ट ने जो ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया, दे नेम्ड दीज ग्रुप्स एज टेक्सा. टेक्सा कहा जाता है, सिंगुलर टेक्सोन होता है, या इनको हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज भी कहते हैं. These taxa can form a ladder known as taxonomic hierarchy. Kingdom is the largest taxon. इसका जो largest taxon है उसको हम kingdom कहते हैं. And all organisms are then divided into 5 kingdoms. जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे. एंड ईच किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल टेक्सा. हर किंगडम को इन्होंने छोटे छोटे टेक्सा में डिवाइड किया, और वो टेक्सा कौन से हैं? फर्स्ट टेक्सा इज फाइलम, सेकंड इज क्लास, थर्ड ऑर्डर, and fourth is family, fifth is genus, and sixth is species. What is phylum? Phylum is actually a group of related classes, and a class is a group of related orders, and order is group of related families, and family is a group of related genera, and genus is group of related species, and species are a group of similar organisms. Now here we can see the human and P classification. First the taxa, जो कि ऑलरेडी हमने स्टडी किया, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी. These are the taxa they have classified. और इसमें अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन का जो किंगडम है, द किंगडम ऑफ ह्यूमन इज एनिमेलिया, and phylum of human is chordata, and class of human is mammalia, and order of human is primates, and family of human is hominidia, and genus of human is homo, and species of human is sapiens. And in case of P, the kingdom of P is plantae, and phylum is Magnoliophyta, and class is Magnoliopsida, and order is Fabalis, and family is Fabaceae, and genus is Pisum, and species is Stivum. Here you can again see the taxonomic hierarchy of human, which is already discussed in previous slide. Kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Thank you so much for watching my video.